वर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं, वह प्रसंग सुना रहे हैं जब भगवान श्री हरि विष्णु राम रूप में आए हैं, राम रूप में अवतरित हुए हैं। वही प्रसंग, उसके आगे का प्रसंग हम आपको अभी इसके आगे अब तीनों भाई अवतरित होंगे, वही सब कथा है, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वही देवों के देव महादेव मां पार्वती को बता रहे हैं, हे गिरिजा, प्रभु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। जो कभी मां पार्वती ने प्रश्न किया था कि आखिर मनुष्य रूप में आने का, पार ब्रह्म परमेश्वर को मनुष्य रूप में आने का कारण वह जानना चाहती है, तो प्रभु महादेव जी सब बताए और अब बता रहे हैं कि प्रभु मनुष्य रूप में अवतार ले लिए। माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। इस प्रकार महादेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुनि सुरधन परम प्रेमानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जनता दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, नरम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। इस प्रकार ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सुन शिशुदन सुन शिशुरुदन परम प्रियबानी, संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ती हुई आ रही हैं और वहां दौड़ के चली आती हैं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ पड़ती हैं। सारे पुरवासी, सारे नगर में यह बात फैल जाती है और चारों तरफ सब आनंद मग्न हो जाते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से जब सुनते हैं, ज्ञानो ब्रह्मानंद में समा जाते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मन में इतना प्रेम है, उनका शरीर सुनकर पुलकित हो जा रहा है। आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाय बजाऊं बाजा। गर्भ वशिष्ठ का गयऊं हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाए, रूप रास गुण कहीन सिराय। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। दशरथ जी इतना प्रसन्न हो रहे हैं, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं।
यह सोचकर राजा दशरथ जी परम आनंद से पूर्ण उनका मन हो जाता है। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ, देर मत करो, बाजा बजाओ, बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा आए विजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा जाता है और गुरु वशिष्ठ भी दौड़े हुए आनंदित होकर चले आते हैं। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पे पधारते हैं। उन्होंने जाकर गुरु वशिष्ठ जाकर देखते हैं तो बालक अनुपम बालक को देखे हैं, जो रूप की रास और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी मन ही मन सोच रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, जिनके गुण कहने से समाप्त ही नहीं होंगे, ऐसे दर्शन पा रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सबकी, हाटक देनु बसन मनी नृप विप्र कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान देते हैं। राजा दशरथ जी गज पताक तोरण पुर छावा, कहीं जाय जय भांति बनावा। सुमन प्रेष्ठि आकाशतय होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिल चली लगाए, सज सिंगार किए उठिदाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। ध्वजा पताका और तोरण से नगर जो है ढक जाता है। इतनी ध्वजा ऐसे लहराने लगते हैं कि नगर ढक जाता है। जिस प्रकार से वह ऐसा सजाया जा रहा है, ऐसा सज जाता है, उसका तो वर्णन ही नहीं हो पा रहा है। आकाश से इतने पुष्प की वर्षा हो रही है जिसका वर्णन सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो जाते हैं। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठदाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड स्त्रियां आती है राजद्वार पे, मेला लग जाता है। स्वाभाविक सिंगार किए ही वे जो जैसे सुनती हैं, जैसे ही कान में जाता है, जो जैसी है वैसे ही उठ के चल देती है, वैसे ही उनसे रहा ही नहीं जा रहा है, ऐसा वर्णन कर रही है। सहज सिंगार किए उठिदाई, जैसी है वैसे ही खुश होके चल देती है। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप द्वारा। इस प्रकार सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। राजद्वार में गीत हो रहे हैं। करियारती निछावरी करही, बार बार शिष्य नन परही। मागध सूत बंदिगन गायक, गपावन गुण गावई रघुनायक। सर्वसदान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम चीन्हा, कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा। मची सकल बीथिन बिच बीचा। इस प्रकार वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे की चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीगण गायक, मागध सूत बंदीजन और गवैये गायक, बंदीगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। इस प्रकार गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसदान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया है। राजा भी दोनों हाथ से दान दे रहे हैं, दोनों हाथ से उलझ रहे हैं। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया और
बहुत से लोग सब प्रसन्नता में जिससे जो हो सकता है सब दान ही दे, दान देने वालों की भीड़ लग जाती है और दान लेने वालों की भीड़ लग जाती है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। नगर की सब गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे समाकन हरसवंत सब जहत, नगर नारी नर वृंद, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बधावा बजने लगता है, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। अपने आप मन सबका मन रुक ही नहीं रहा है। यह प्रभु का आगमन है, प्रभु का आगमन है। और नगर के सारे स्त्री पुरुष झुंड के झुंड, जिधर ही देखिए उत्साह ही उत्साह दिखाई दे रहा है और जहां का तहां आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। आनंद मग्न हो रहे हैं। हर्षवंत सब जनता, नगर नारी नर वृंद। पूरे नगर में ऐसा उत्सव है जिसको तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कई कई सुता सुनेत्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भैभो। इस प्रकार अब आगे का प्रसंग है। कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भैभो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद यही राजा। अवधपुरी सोहई भांति, अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानुजन मन सकुचानी, कदपि बनी संध्या अनुमानी। कई इस प्रकार ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकती। इस प्रकार अब इस उत्सव पे उत्सव होता चला जा रहा है। अभी एक उत्सव चल ही रहा था, इधर से और भी खुशियां और भी खुशियां। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। यहाँ तुलसीदास जी सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अवधपुरी, अयोध्या जो है इस प्रकार सुशोभित हो रही है, इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आ गई है। और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा रही हो, ऐसा वर्णन कर रही है। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहुजन दियारे, उड़ई अबीर मन हुअरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सुइंदुदारा। अवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखि पतंग बुलाना, एक मास ती जात जाना। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे। अगरबत्ती, अगर की धूप का बहुत सा धुआं, अगरबत्ती का धुआं इतना फैल जाता है मानो संध्या का अंधकार हो गया है। चारों तरफ अगरबत्ती के धुएं की महक और धुएं से धुआं जो निकलता है उससे पूरा जैसे अंधेरा हो रहा है। और अबीर इतना उड़ता है, इतना अबीर उड़ता है कि उसकी ललाई है, उसकी ललाई देख कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा का रूप धारण कर लिया हो।
भवन वेद दुनियति मृत बानी जन मुखर समय जनसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात जाना। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। एक महीने ऐसा बीत जाता है, ऐसा एक महीने बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। इस प्रकार ऐसा वर्णन कर रहे हैं। इतना वहां की राजभवन की शोरगुल मानो पक्षियां कलरव कर रही हैं। ऐसा कौतुक देखकर सूर्य भी थम जाते हैं, अपनी गति को भूल जाते हैं। भगवान सूर्य भी दर्शन के लिए रुक जाते हैं। वही प्रसंग है, एक मास ते जात न जाना। एक महीने ऐसे बीतता है, महीना उनको जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत जाता है। वहीं सूर्य भगवान स्थिर हो जाते हैं और समय का पता नहीं, जैसे काल गति रुक जाती है। एक महीने वहीं स्थिर हो गए और खड़े होके दर्शन कर रहे हैं। प्रभु का दर्शन भगवान सूर्य भी कर रहे हैं और अंदर ही अंदर आनंदित भी हो रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम भी सूर्य कुल में पैदा हुए हैं, या उनके पूर्वज हुए। भगवान सूर्य राम के पूर्वज होंगे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई। यहाँ सुंदर तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि हो। निशा कौन विधि हो। एक दिन ऐसा एक महीने के बराबर हो जाता है जहाँ रात हो ही नहीं रही है। रात जब हो तब लोग समझे कि रात हुई, समय बीता हुआ। सूर्य जब स्थिर हो जाते हैं, एक महीने वहीं बीत जाता है। इतना बड़ा दिन हो गया, सब कोई किसी से पूछ नहीं रहा है। सब इतनी ऐसा बीत गया कि जैसे अभी एक दिन बीतता हो, महीने भर का दिन हो गया है। इस रहस्य को कोई जान भी नहीं पाया। सब इतने व्यस्त, इतने उत्साह में मग्न है कि एक महीने कब बीत जाता है, एक महीने का समय एक दिन के बराबर हो गया और वह बीतता है, किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। यह भी प्रभु की माया है। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक जाते हैं। फिर रात रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। जब रथ समेत वहीं स्थिर हो जाते हैं तो रात्रि कैसे होगी जहां इतना प्रकाश है। यह रहस्य काऊ नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और ये के कहन निज चोरी, और ये के कहन निज चोरी। सुन गिरिजायति दृढ़ मति तोरी। यहाँ भगवान शिव भी माँ पार्वती को अपनी चोरी बता रहे हैं, अपनी चोरी बता रहे हैं। हे गिरिजा सुनो, मैं अपनी भी चोरी बता रहा हूँ। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। कि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने जान भी नहीं पाया और सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए, गुणों का वर्णन करते हुए, कीर्तन करते हुए यह महोत्सव देखकर देवता लोग बहुत ही प्रसन्न आनंदित हो रहे हैं। मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चल जाते हैं। और यहाँ भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, हे गिरजा, और अब ये कहूँ निज चोरी, सुन गिरजायत दृढ़ मति तोरी।
काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जामई नहीं को, मनुज रूप जामई नहीं। हे गिरजा, हे पार्वती, मैं अपनी भी चोरी बता रहा हूं, मैं भी छिप के काग भुसुंडी और मैं मनुष्य रूप में प्रभु का दर्शन करने गया था। इस प्रकार मैं तुमको बता रहा हूं, काग भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमको कोई जान नहीं पावा, कोई जान नहीं पाता। भगवान शिव हैं, भगवान शिव आए हैं दर्शन करने मनुष्य रूप में। काग भुसुंडी और भगवान शिव भी जाते हैं, केवल प्रभु जाने हैं भगवान शिव को, और शिव जी प्रभु का दर्शन किए। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम कई जा पर हुई। कहीं अवसर जो जय विद्यावा, दीन भूप जो जय मन भावा। गज रथ तुरग हेम गोहीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। परम आनंद और प्रेम के प्रेम में, सुख में भूले हुए हम दोनों मगन मन में मस्त हुए गलियों में भटकते रहते हैं। काग भुसुंडी और भगवान शिव गलियों में टहल रहे हैं। मन तन मन की हम लोगों को भी सुध नहीं थी। इस प्रकार वहां खूब टहले, और यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर वही लोग जान पाए। कुछ ही लोग जान, यहाँ कह रहे हैं कुछ ही लोग जिन पर राम ने कृपा किया है, वही हमको भी जान पाया। जो सिद्ध मुनि तपस्वी आदि थे, उन्होंने भी जान लिया कि भगवान शिव भी आए हैं और दर्शन ले रहे हैं भगवान श्री राम का। तेहि अवसर जो जय विद्यावा, दीन भूप जो जय मन भावा। गज रथ तुरग हेम गोहीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। दीन नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया है। जिसकी जो इच्छा किया है, मन इच्छित राजा ने दान, जो जिसकी कामना किया है, जो जिस इच्छा जाहिर किया है, वही राजा ने उनको दान दिया है। रथ, हाथी, घोड़े, सोना, गौरी, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा भी दान देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मन तन तो से सबई के जातन देयसे, अकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के। राजा ने सबके मन को संतुष्ट कर दिया है। इतना दान देते हैं, सब वहाँ प्रसन्न ही दिखाई दे रहे थे, और सब लोग जहाँ तहाँ से आशीर्वाद देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर सब आशीर्वाद देते हैं। तुलसीदास के स्वामी हे यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सकल तनय चिरजीवम तुलसीदास के ईश, हे तुलसीदास के स्वामी, सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। इस प्रकार ऐसा आशीर्वाद देते हुए सब दान लेके जा रहे हैं। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अरुराती। नाम करणे कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यश भाका, धरी नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। नृप कहब सुमति अनुरूपा। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीत जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, और राजा दशरथ जी
अब बालकों के, अपने बालकों के नामकरण के लिए गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुवर, इनका नामकरण कीजिए। नामकरण कर अवसर जानू, भूप भोल पठे मुनि ज्ञानी, कर पूजा भूपति सिभाखा, थरी नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुपा। मुन की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनिवर, अब इनके नामकरण का समय आ गया है, अब इनका नामकरण करिए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार गुरु जी क्या कह रहे हैं, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा। वैसे तो मैं सुबह से शाम तक अगर नामकरण करता रह जाऊंगा, इनके नाम का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। हे राजन, तो मैं मुझको अपने अनुसार इनका नामकरण करने दीजिए, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करूंगा। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। वैसे तो इनकी हस्तरेखाएं और वह देखकर, इनकी तेज को देखकर ऐसा लग रहा है इनके बहुत ही नाम होंगे, बहुत ही नाम है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बस आज की कथा यहीं तक, इसके आगे नामकरण संस्कार होगा, नामकरण करेंगे गुरु वशिष्ठ जी, और वह कथा हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास